ओम। सर्वप्रथम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि कुछ लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपके जो किसी लोगों के अंदर जो sciatica का दर्द होता है या टेल बोन का जो दर्द होता है, उसके निवारण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे हम उससे बच सकते हैं और इन बताए हुए उपायों को करके, बताए हुए आसनों को करके हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। तो आइए, सर्वप्रथम मैं पहले थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल ये टेल बोन या सियाटिक का जो दर्द होता है, ये होता क्यों है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा वो आपको बिना बताए, बिना मुझे लिंक शेयर किए ही आपके पास वो चले जाया करेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें। आइए, सबसे पहले तो चाहे वो सियाटिक का पेन हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे टेल बोन का दर्द हो, सिकाई इसमें बहुत ही लाभप्रद होता है। अब सिकाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि नमक गर्म करके उसकी एक पोटली बना लीजिए, एक किसी कपड़े में उसको गोल पोटली जैसा बांध करके और उससे बार बार सिकाई कीजिए, बार बार अर्थात दिन में 2 3 4 बार। या फिर आप इस तरह का पात्र, ये खास तौर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये टेल बोन के लिए, टेल बोन को आप हम टब में भी थोड़ा सा गर्म पानी में बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन सबके लिए वो संभव नहीं है। और उससे क्या होता है, पूरा कुल्ला आपका गर्म होता है, तो जो प्रॉपर हमें टेल बोन पे, जो जिसको आप मानव पूंछ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये अगर आप डब्बा किसी भी सर्जिकल स्टोर में मिल जाएगा, या जो एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट्स बेचते हैं, योगा के जो हमारे मैट वगैरह जो जहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, वहाँ ये मिल जाता है आसानी से। उनको बोलिए कि एनिमा लगाने का पात्र दे दीजिए, तो वो दे देंगे। ये एनिमा लगाने के लिए मुख्य रूप से काम आता है शंख प्रक्षालन में। जब हम अपने पेट को सफाई करना चाहते हैं तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप चाहें तो इस चीज को आप अलग कर सकते हैं, केवल पाइप का आप प्रयोग करें, और यहाँ पे इसको कॉक रहता है, ये बंद करने के लिए टेप रहता है, इसको हम चालू या बंद कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बाथरूम में बैठ करके, टॉयलेट में बैठ करके, या अपने आंगन या जहां पे भी बैठ करके नीचे एक पात्र रख लें जिसपे पानी गिरे तो स्टोर किया जा सके, जमा किया जा सके। और इसको सिकाई कैसे करना है कि इसको तो आप ये डब्बे में देखिए, इस साइड में ना कील लगाने का एक जगह रखता है, तो दीवार में कहीं पे भी कील में इसमें गर्म पानी और उसमें थोड़ा सेंधा नमक, जैसे 1 लीटर गर्म पानी कर रहे हैं तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच सेंधा नमक मिला दीजिए। सेंधा नमक पिंक रॉक सॉल्ट बोलते हैं, कहीं कहीं रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे दीवार में लटका दिया इसको ऊपर। अब यहां से पानी आएगा। अब इस पानी वाले को, इसको कॉक को तब तक ना खोलें जब तक आप अपनी पोजीशन ना लें, और फिर आपको या तो ऐसे मार्जर आसन में बैठना है, और मार्जर आसन में इस पानी को खुला करके इस तरह से वो टेल बोन के ऊपर जहां पे आपको दर्द है वहां गिराना है। तो इस तरह से इसको आप दिन में 3 या 4 बार प्रयोग अगर कर लेते हैं, आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। जी हाँ, पहले दिन से। चलिए, अब इसको हम किनारे पे रख देते हैं। अब चूंकि मैं स्पेशली टेल बोन पे ही बना रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि टेल बोन जो है ना, एक ऐसा पान के पत्ते जैसी हड्डी होती है जो हमारे मेरुदंड के मूल में होती है, जहां हमारा मूलाधार चक्र होता है। और वो 3 या 4 5 हड्डियों से मिलके बनी होती है।
और वो ऐसे हिलती डुलती है, जैसे किसी आपने डॉगी को देखा होगा, उसको पूंछ काट दी जाए, छोटी सी पूंछ होती है, कैसा हिलाता है ना, ऐसी हमारी भी वो पूंछ थोड़ी हिलती है। लेकिन अगर वो ज्यादा हिले तो भी नुकसानदायक है, और अगर वो कम हिलती है तो भी नुकसानदायक है। और इसीलिए जब वहां पे आवश्यकता से ज्यादा स्टिफनेस, कड़क हो जाता है वो स्थान, तो भी दर्द होता है, और जब वो ज्यादा ढीला हो जाएगा तो भी दर्द होता है। खास तौर से माताओं बहनों में ये समस्या ज्यादा आती है। अगर पुरुषों में ये कहा जाए कि 100 में से 20 लोगों को ये समस्या आती है, तो स्त्रियों में 100 में से 100 स्त्रियों को, मतलब कहने का कि रेशियो, अगर समझ लीजिए कि 100 में 5 लोग पुरुष को अगर आती है वो समस्या, तो 100 में से 25 पुरुष महिलाओं में आएगी। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो जब प्रसव होता है, जब डिलीवरी होती है, तो हमारे माताओं बहनों का जो फ्लोर मसल है, नाभि से नीचे का जो मसल है ना, वो लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। वो ईश्वरीय देन है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर निकल जाए। लेकिन उसका जो कुप्रभाव है वो क्या होता है कि यहाँ के जो हमारे मेरुदंड से संबंधित जो लिगामेंट्स हैं, तंतु हैं, वो भी ढीले हो जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे दर्द का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें हार्ड सरफेस पे बहुत ज़्यादा बैठने से भी वो दर्द होता है, या बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं जो लोग, उनको भी दर्द हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए आप या तो एक टायर ले लीजिए, छोटा स्कूटर का टायर, और उसमें स्पंज को ऐसा लपेट लपेट के थोड़ा उसको गद्देदार बना लीजिए, और अगर आप उस पर बैठ करके नियमित कार्य करते हैं, जो भी आपका रूटीन वर्क है, तो आपको दर्द कम हो जाएगा। या फिर सर्जिकल स्टोर में आप जाके उनको बोलेंगे ना कि वो सीट दे दीजिए, तो वो एक बना बनाया रेडीमेड कुशन आता है, गद्दी आती है इतनी मोटी, जो बीच से कटा होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। या तकिए का प्रयोग कीजिए, जब भी आप कुर्सी वगैरह पे बैठे हैं तो छोटा तकिया आता है ना, कुशन जिसको हम बोलते हैं, जो सोफे वगैरह में हमारी माताएं बहनें शो के लिए यूज करते हैं, उसको शो के लिए नहीं, उसको प्रयोग कीजिए, उसको रख के उस पर बैठेंगे तो आपको ये दर्द होगा, कम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम में भी इसमें बहुत लाभप्रद है। प्राणायाम में विशेष करके कपालभाति और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम चूंकि हमें अवश्य करना चाहिए, तो इसलिए इसमें अगर आप 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 20 से 25 मिनट या आधा घंटे तक कपालभाति, और 20-25 से मिनट से लेकर के आधा घंटा तक अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम अवश्य करें। ये भी इसमें बहुत लाभ करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे आसन की तरफ। वीडियो लंबा हो सकता है, परंतु मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एकदम इस तरह का आसन बता दूं कि आप उसको करके और जल्द से जल्द अपने जीवन में सुख शांति ला सकें, अपने दर्द से निजात पा सकें। तो सबसे पहला और सबसे आसान जो आसन है इसके लिए, वो है मार्जर आसन। मार्जर आसन में किए जाने वाले सारे आसन इसमें लाभ करते हैं, और बहुत ही आसान है। और माताएं बहनें अगर गर्भावस्था में ही इन आसनों को करने लग जाएं, तो बाद में इन्हें टेल बोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए, मार्जर आसन के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले दोनों घुटने और दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रख देते हैं, कुछ इस तरह से। और ध्यान रहे कि जितने हमारे कंधे चौड़े हैं, उतना ही हमारे हाथ के पंजों में दूरी रहनी चाहिए, गैप रहना चाहिए। और जितना हमारा हिप चौड़ा है, लगभग उतना ही हमारे घुटनों में गैप रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम जब प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले प्रारंभ करने का इसका जो तरीका होता है मार्जर आसन का, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, और मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो हिप का पोर्शन है वो ऊपर उठ जाएगा, शोल्डर का पोर्शन ऊपर उठ जाएगा। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को जितना ऊपर खींच सकते हैं, वो पूरी तरह से ऊपर खींचना है, और फिर सांस लेते हुए ये इसको
इसी तरह से सांस लेते हुए स्पाइन को दबाना है, सांस छोड़ते हुए उठाना है। इसको 5 से 10 बार अवश्य कर लें। दूसरी क्रिया है कि जब हम इसमें सांस लेते हैं तब तो सामान्य स्थिति होगी, लेकिन सांस छोड़ते हुए अपने मेरुदंड को साइड से मूव करते हुए अपने राइट साइड को अगर हम मूव करेंगे तो राइट हिप को देखने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए मेरुदंड को बाईं ओर मोड़ते हुए बाएं हिप को देखने का प्रयास करेंगे, बाएं बटक को देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही दाहिने तरफ से सांस छोड़ते हुए और बाईं से। ये दूसरा अभ्यास है, तो इसको भी 5 से 10 बार कर लेना चाहिए। अब तीसरा अभ्यास बताऊं मैं आपको कि एक लंबा गहरा सांस भरते हुए और दाहिने पैर को बिल्कुल सीधा करके नीचे की तरफ जब आप खींचेंगे, पैर के पंजे की तरफ जब पैर को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ये आपके शरीर के समानांतर हो जाता है। एक 10 सेकंड तक इसको रोकना है, मन ही मन काउंट कर लिया करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से वापस लाना है। सांस लेके छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए। अब बाएं पैर को सीधा नीचे की तरफ खींचिए, 10 सेकंड तक इसको होल्ड कीजिए। यहां पे आप चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो इसको भी 10 सेकंड रोकिए और फिर वापस आ जाइए। ऐसे ही दाहिने पैर को एक बार में 10 सेकंड और ऐसे 3 से 5 क्रम। बाएं पैर को भी 10 सेकंड रोकना है और 3 से 5 सेटअप करना है इसको। फिर इसमें दूसरी प्रक्रिया आप चाहें तो दाहिने पैर को भी उठाइए और बाएं हाथ को भी उठा दीजिए, तो इससे आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज का एक्सरसाइज होगा और बैलेंस का बैलेंस होगा। ठीक है, फिर दोनों पैर से। फिर थोड़ा सा ना 2-3 सेटअप करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए। ऐसे शशांक आसन में आकर के, ये टेलबोन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अब हम पीठ के बल पे सो जाएंगे। मेरुदंड के सारे रोगों के लिए अब जो बताने जा रहा हूं यह आसन बहुत ही यूजफुल है, और खास तौर से आपके सियाटिक पेन के लिए और टेलबोन या कंधे का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, इन सभी रोगों में ये आसन बहुत लाभप्रद हैं। इसलिए इनको तो आप नियमित रूप से कर लिया करें। तो इनमें से कुछ आसन है जो गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन वो मार्जर आसन वाला तो वो कर सकती हैं आराम से, तो उनके लिए तो वो मैंने बता दिया, वही कर ले तो बहुत काफी अच्छा है। ऐसे सीधे मेरुदंड के ऊपर सो जाइए, पीठ के बल पे सो जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और इसका जो सबसे पहला सबसे आसान आसन है वो है पवन मुक्त आसन, है ना। इसलिए इससे आपको गैस में भी रिलीफ मिलेगा और सियाटिक पेन में भी, और ये टेलबोन का जो दर्द है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, हम सांस लेते हुए पहले पैर को इतना मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा देंगे, इंटरलॉक कर देंगे और पूरी तरह सांस छोड़ते हुए जितना हो सके दबा दीजिए। और अगर आपको गर्दन में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो आप गर्दन को उठा करके ऐसे चिन से इसको टच भी कर सकते हैं, ठीक है, या किस कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। धीरे से पैर को सीधा कर दीजिए, नॉर्मल स्थिति। इसमें भी जब हम पैर को मोड़ते हैं, इंटरलॉक करके जब हम दबाते हैं, तो यहां पे हमको काउंट करना है, तो इसको भी यहां पे 10 सेकंड तक कोशिश करें कि आप होल्ड करके रखें। जैसे कि सांस पूरी तरह छोड़ दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और धीरे से छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये पोर्शन है जो
नीचे के मसल्स हैं बटक के, वो धीरे 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 टाइट हो जाएंगे अगर लूज हैं तो, और अगर वो स्टिफ है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में ये काम करता है। अब हमको क्या करना है, दूसरा आसन बता रहा हूं कि दोनों पैर से जैसे पवन मुक्त आसन करते हैं ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको चेंज लाना है, थोड़ा परिवर्तन लाना है। क्या करना है, दाहिने पैर को पहले मोड़ा और बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के ऊपर क्रॉस कर दिया ऐसे। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों को पकड़ लीजिए और ऐसे कस के दबा के पकड़िए, जितना हो सके अपनी तरफ खींच के रखिए इसको, और 10 काउंट कीजिए। 10 पूरा हो जाए तो छोड़ दीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। पूरा पैर सीधा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इतना ही कर लीजिए। फिर बाएं पैर को मोड़िए, अब दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर से क्रॉस करके फिर से पैर के पंजों को पकड़ के ऐसा अपनी तरफ खींचिए। तो ये भी आप देखेंगे इस पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद होता है। नेक्स्ट, टेलबोन और सियाटिक पेन दोनों में ही बहुत अच्छा लाभ करता है। क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, जैसे हम ऐसे लेटे हैं ना, ऐसे ही लेटे लेटे किसी भी एक पैर को, चाहे बाएं पैर को दाहिने पे या दाहिने पैर को बाएं जंघा पे रख लीजिए, ऐसे थाई पे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे सोते भी हैं, कई सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे सो जाते हैं, है ना। तो बस ऐसे पहले सो जाइए। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे इस पैर को मोड़ के थोड़ा नजदीक लाइए और इस पैर को एज इट इज रहने दीजिए। दोनों हाथों को नीचे की तरफ से इस थाई को पकड़ लीजिए और यहाँ इंटरलॉक कर लीजिए। अगर आपकी जंघाएं मोटी मोटी हैं तो यही करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन प्रयास करते करते धीरे धीरे कोशिश करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, है ना। आप जब प्रयास करेंगे, अगर मान लीजिए संभव नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे आप किसी रुमाल का, दुपट्टे का, टॉवेल का भी सहारा ले सकते हैं। टॉवेल को ऐसे डाल दीजिए और दोनों तरफ से पकड़ के हाथ में से मोड़ लीजिए, फिर उसको ठीक से बताऊंगा। अब क्या करना है, अगर आप पतले दुबले हैं, मोड़ सक रहे हैं, तो इसको मोड़ के जोर से पकड़ लीजिए और यहीं पे अपने पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए। बस इतना कीजिए पहले आप, फिर धीरे से इसको छोड़ दीजिए। दूसरा पैर नीचे, इस पैर को मोड़ करके दूसरे पैर की जंघा पे रख लीजिए। धीरे से दाहिने पैर की जंघा को पकड़ के हमने ऐसा कस के टाइट से पकड़ लिया और धीरे 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 इस पैर को सीधा करेंगे और यहाँ पे आपको 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भाइयों बहनों, योग ऐसी क्रिया है जिसको एक के लिए कीजिए तो दूसरे का लाभ अपने आप हो जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि टेल बोन के लिए अभ्यास कीजिए, लेकिन मेरा दावा है अगर आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आपके घुटने में भी अगर दर्द है ना तो वो भी अच्छा हो जाएगा। फिर क्या करना है, थोड़े दिन के अभ्यास के बाद अब जब हम दाहिने पैर को बाएं जंघा पे रखेंगे, बाएं थाई पे रखेंगे, लेफ्ट थाई पे रखेंगे, तब धीरे से कोशिश करें ये पैर को सीधा करके अब ऊपर से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे कोशिश करते करते, मैं एक ही दिन में बता रहा हूं, ये आपको महीनों में करना है ना। धीरे 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 और सांस को पूरी तरह छोड़ दीजिए और जितना हो सके कोशिश कीजिए अपने ही घुटने को खुद से किस करने का और फिर धीरे से वापस ला लीजिए। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ा, दाहिने पैर की जंघा पे रख लिया, दाहिने पैर को उठाया, ऊपर से पकड़ लीजिए और धीरे 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 और इसको, तो आप देखेंगे कि यहां की पूरी नसें खींचती हैं इसमें, है ना। तो जो नस हड्डियों के जोड़ों में दब रही होगी वो नस भी धीरे से उसमें से निकल जाएगी और इस प्रकार से आपको टेलबोन या सियाटिका के दर्द में बहुत लाभ मिलेगा।
अगला अभ्यास इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभ्यास तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही दिन में अगर मैं पूरे बनाना चाहूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको ना 2 पार्ट में बनाऊं, पार्ट 1 पार्ट 2। सो पहला पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा आने वाला वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा ताकि दोनों को आप देख के कर सकें। और एक सावधानी बरतने के लिए आपको बता दूं कि जैसे मैंने मैट रखा हुआ ना, ये मैट ये 6 mm का है और ये 4 mm का है। एक और मैट है मेरे पास, ये 4 mm का है। अगर आपको टेलबोन का, प्रॉपर टेलबोन का प्रॉब्लम है तो आप कभी भी 6 mm 8 mm का प्रयोग ना करते हुए 10 या 12 mm का प्रयोग करें, या फिर मैट को डबल कर लें। ऐसे 6 mm का एक हो गया और 4 mm का एक हो गया, एक के ऊपर दूसरा डाल दिया, तो ये 10 mm का मैट हो गया अब, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये आपके टेलबोन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी घर में जो योगा रेगुलर करते हैं उनके पास पड़े रहते हैं पुराने वाले को नीचे डाल दीजिए और नया वाला ऊपर रख लीजिए और उसके ऊपर आराम से करिए। या फिर अगर आपके पास नहीं है डबल मैट तो एक मैट नीचे डाल दीजिए, उसके ऊपर एक टॉवेल डाल लीजिए, और या फिर चादर है, बेडशीट है, उसको फोल्ड करके मल्टी टाइम फोल्ड करके 4-5 टाइम फोल्ड करके उसको बिछा लीजिए। ध्यान रहे जिसको भी टेलबोन की समस्या है उन्होंने कुशन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, ठीक है। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। सभी को ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।